आरआरबी भुवनेश्वर ईडब्ल्यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है कैटेगरी वाइज। अगर हम बात करें तो सीटें देखते हैं, फॉर्म फिलअप देखते हैं, और प्रेजेंटेशन देखते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट रहे हैं, पर सीट कंपटीशन देखेंगे, और 2019 का क्या यहाँ पे कट ऑफ रहा पीटी के लिए, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। तो देखते हैं यूआर का 405 सीटें थी, टोटल फॉर्म फिलअप किया गया 62,245। अगर बात करें प्रेजेंट की तो अटेंडेंस में 50% ही कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं, बाकी अब्सेंट रहे हैं। हर एक पर डे की बात है, लगभग 45 to 50% ही कैंडिडेट प्रेजेंट रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो यूआर में 62,245 में से 50% मतलब कि 31,123 कैंडिडेट ही प्रेजेंट रहे हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस में 96 सीटें थीं, 8,891 फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें से 50% देखें तो 4,446 कैंडिडेट पेपर दिए। ओबीसी में 257 सीटें थीं, फॉर्म फिलअप किया गया 93,921 फॉर्म फिलअप किया गया। 50% देखे अटेंडेंस तो 46,961 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। एससी में 139 सीटें थीं, जिसमें 57,450 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया। अगर 50% देखें तो 28,728 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। एसटी में 67 सीटें थी, जिसमें 43,333 फॉर्म फिलअप किए गए। अगर 50% देखें तो 21,667 कैंडिडेट ने यहाँ पे पेपर दिया है। एक्स सर्विसमैन में 193 सीटें, 1,305 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, 653 पर यहाँ पे अटेंडेंस रहा, मतलब कि 653 लोगों ने पेपर दिया। जबकि सीसीए में 193 सीट के लिए 2,839 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, 1,420 यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। अगर हम बात करें पर सीट कंपटीशन की तो यूआर में 405 सीटें हैं टोटल। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं 2,65,840। अगर 50% देखें तो 1,32,920 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं 50% के हिसाब से। तो ये सभी यूआर के लिए एलिजिबल होते हैं कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे देखें तो 405 सीटों के लिए 328 पर सीट कंपटीशन रहेगी यूआर की। और वहीं ईडब्ल्यूएस में देखें तो ईडब्ल्यूएस में 96 सीटें हैं, 4,446 कैंडिडेट प्रेजेंट हैं, तो लगभग 47 पर सीट कंपटीशन है। एक सीट के लिए 47 कैंडिडेट प्रेजेंट रहते हैं। जबकि ओबीसी में अगर देखा जाए तो 183 पर सीट कंपटीशन है, 257 सीटों के लिए 46,961 कैंडिडेट परीक्षा दिए हैं। वहीं एससी में देखा जाए तो एससी में 207 पर सीट कंपटीशन है, और यहाँ देखा जाए ओबीसी से ज़्यादा पर सीट कंपटीशन दिख रहा है। ये मैं नहीं, ये डाटा बता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये डाटा जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं आपको पर सीट कंपटीशन बता रहा हूँ। एसटी में देखें तो उससे भी कहीं ज़्यादा 67 सीट के लिए यहाँ पे 21,667 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अगर देखा जाए तो 324 पर सीट कंपटीशन है। उससे भी ज़्यादा जनरल के लगभग करीब में एसटी का पर सीट कंपटीशन दिख रहा है। एक्स सर्विसमैन में 4 कैंडिडेट एक सीट के लिए कंपटीशन में है, जबकि सीसीए में यहाँ 8 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन के लिए हैं। इस हिसाब से देखें तो जनरल से कहीं ज़्यादा एसटी का जाने की चांस बनते हैं। पर सीट कंपटीशन लगभग सिमिलर है, तो ओबीसी से तो ज़्यादा है, ओबीसी और एससी से एसटी का ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें 2019 में क्या कंपटीशन रहा, क्या पीटी के लिए कट ऑफ रहा, तो देखें यूआर में 66.50
कट ऑफ था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। और ईडब्ल्यूएस में 48.78, ओबीसी में 58.37, जबकि एससी में 49.13 और एसटी में 44.13 रहा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कैटेगरी वाइज काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है कट ऑफ में। पर सीट कंपटीशन यूआर का देखें 328 था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 73 से 75 के बीच में जाने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 50 से 52 के बीच में, क्योंकि पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 47 है, जबकि ओबीसी में 65 to 67 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और एससी में 66 से 68, उससे कहीं ज़्यादा पर सीट कंपटीशन 207 की वजह से 66 से 68 के जाने के चांस बनते हैं। जबकि एसटी में काफ़ी ज़्यादा 324 पर सीट कंपटीशन की वजह से 72 से 74 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। जबकि एक्स सर्विसमैन में पर सीट कंपटीशन 4 है, 48 से 50 के बीच में कट ऑफ हो सकती है, जबकि सीसीए की 52 से 54 के बीच में कट ऑफ हो सकती है।